भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में दिया जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र। योग से निरोग कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर और स्वामी रामदेव ने कहा, आत्मबल और मनोबल को बढ़ाने में योग आवश्यक। प्रदेश के लिए 45 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन लेकर पहुंची 16वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस। और कोविड-19 की रोकथाम और बचाव में लगे कोरोना वॉलंटियर्स की संख्या हुई 1.25 लाख से ज़्यादा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र देते हुए कहा है कि हमें इस महामारी से बच्चों की सुरक्षा करनी है और अपने को इससे निपटने के लिए तैयार रहना है। प्रधानमंत्री कल उत्तर प्रदेश के वाराणसी में चिकित्सकों और अर्ध चिकित्सा कर्मचारियों और फ्रंटलाइन वर्करों को संबोधित कर रहे थे। श्री मोदी ने कहा कि हमारी लड़ाई लगातार रूप बदल रहे तथा एक शातिर वायरस से है और हमें इसके लिए अपने को तैयार करने की ज़रूरत है। श्री मोदी ने टीकाकरण की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि हमें अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाना चाहिए और वैक्सीन को एक सामूहिक जिम्मेदारी बनाना चाहिए। योग से निरोग कार्यक्रम के अंतर्गत होम आइसोलेशन प्रतिभागियों और योग प्रशिक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संवाद कर श्री श्री रविशंकर ने कहा कि कोरोना के इस तांडव में आत्मबल और मनोबल को बनाए रखना आवश्यक है। मजबूत मन कमजोर शरीर को आगे ले जा सकता है। इसके लिए योग और प्राणायाम से प्रभावी कोई रास्ता नहीं है। इस अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि कोरोना की दवा यही है कि आप कितने सशक्त हैं, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी है। इन दोनों में योग बहुत अधिक सहायक है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के प्रकरण न्यूनतम होने के बाद भी योग से निरोग कार्यक्रम जारी रहेगा, क्योंकि हमें प्रदेशवासियों को कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयार करना है। वर्तमान में प्रदेश में 93,000 व्यक्तियों को 3,000 से अधिक प्रशिक्षक सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं। देश भर में आयुष कोविड-19 परामर्श हेल्पलाइन शुरू की गई है। प्रत्येक दिन सुबह 6 से रात के 12 बजे तक यह हेल्पलाइन काम करेगी। इसका टोल फ्री नंबर 144443 है। लोग इस हेल्पलाइन के माध्यम से आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरलपैथी, यूनानी और सिद्ध विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। ये विशेषज्ञ न केवल परामर्श और उपचार के बारे में बताएंगे, बल्कि उन्हें करीब की आयुष सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में भी बताएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने खेल और स्वास्थ्य मंत्रालयों तथा यूनिसेफ के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा अभियान शुरू कर रहा है। इस अभियान में कोविड-19 की रोकथाम के उपायों में 50 लाख युवाओं को शामिल किया जाएगा। इन युवा योद्धाओं को स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने, वैक्सीन के लिए पंजीकरण, कोविड प्रबंधन के एहतियाती उपायों के बारे में जागरूकता लाने तथा अफवाहों पर रोक लगाने जैसी जिम्मेदारी दी जाएगी। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने सेरो सर्वेक्षण में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए डिप कोविन किट विकसित की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस किट से केवल 75 मिनट में जांच की जा सकती है और इसकी कीमत प्रति जांच 75 रुपये होगी। प्रदेश के लिए 16वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे 4 टैंकरों के साथ कल जबलपुर और फिर भोपाल के मंडीदीप पहुंची। इन टैंकरों में 45.10 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन है। भारतीय रेल द्वारा मध्य प्रदेश के लिए अब तक कुल 16 ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई हैं, जिनसे 50 टैंकरों के जरिए कुल 565.75 मीट्रिक टन तरल चिकित्सा ऑक्सीजन की पूर्ति की गई है। राज्य में बीते 24 घंटों में 4,952 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 9,746 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इस दौरान 88 लोगों की मौत हुई है। इंदौर में जनता कर्फ्यू को 29 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कल इंदौर शहर में दिन भर पुलिस की सख्ती बनी रही और बेवजह घूमने वाले लोगों को गिरफ्तार कर अस्थायी जेल में भेजा गया। थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी ने बताया कि सिर्फ बाणगंगा थाना अंतर्गत अभी 60 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी की गई। अशोकनगर जिले की साढौरा तहसील में छापामार कार्रवाई करते हुए 4 झूला छाप डॉक्टरों की क्लिनिक सील कर दी। बैतूल में कल 55 कोरोना पॉजिटिव मिले। उधर नीमच में 66 व्यक्ति स्वस्थ हुए।
अब जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 638 है। प्रदेश में इन दिनों कोविड-19 की रोकथाम और बचाव में लगे कोरोना वॉलंटियर्स की संख्या अब 1,16,000 से भी अधिक हो गई है। करीब 7,899 वॉलंटियर्स वैक्सीनेशन सेंटर पर सहयोग कर रहे हैं। इसी तरह 12,000 से अधिक वैक्सीनेशन प्रेरक और 7,000 वैक्सीनेशन हेल्पर द्वारा 18 वर्ष की उम्र से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया है। मास्क के वितरण में भी 11,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स सक्रिय हैं। मुरैना जिले के देवरी घड़ियाल पालन केंद्र से अच्छी खबर है। यहां हैंचिंग के लिए लाए गए घड़ियाल के 200 अंडों में से 191 अंडों से बच्चे बाहर निकल आए हैं। इन अंडों को शिवपुर के बरौली चंबल घाट से लाया गया था। केंद्र के स्टाफ को शेष 9 अंडों से भी इसी तरह 100% सफलता की उम्मीद है। करीब 4 दशकों से नदी घाटों से घड़ियाल के अंडों को देवरी घड़ियाल केंद्र पर लाया जाता है, जिससे उनकी सुरक्षित ढंग से देखभाल की जा सके। जाने माने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का उत्तराखंड के ऋषिकेश में निधन हो गया। उनका एम्स में कोविड का इलाज चल रहा था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनके निधन को संरक्षण के क्षेत्र में एक गौरवशाली अध्याय का अंत बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री बहुगुणा के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए इसे राष्ट्र के लिए अपूरणीय क्षति बताया है। खेल और युवा कार्य मंत्रालय ने 2021 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। इन पुरस्कारों के लिए आवेदन या नामांकन मंत्रालय की वेबसाइट byas.nic.in पर अपलोड किए जा सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ श्रीलंका के खिलाफ जुलाई में सीमित ओवरों की 6 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के कोच होंगे। 3 एकदिवसीय मैच 13, 16 और 19 जुलाई को खेले जाएंगे, जबकि T20 मैच 22 और 27 जुलाई को होंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहू लाल सिंह ने कहा है कि कोरोना संक्रमण में गरीब परिवारों को निःशुल्क राशन वितरण के लिए ऐसे परिवार जिनकी खाद्यान्न पर्ची अभी तक नहीं बन पाई है, ऐसे सभी पात्र परिवारों के लिए अस्थायी खाद्यान्न पर्ची बनवाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का संकल्प गरीब की थाली रहे न खाली को पूरा करने के लिए शेष हितग्राहियों को भी निःशुल्क खाद्यान्न दिए जाने के लिए 31 मई तक अस्थायी पर्ची बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हाल ही में ऐसे बच्चों को आर्थिक, खाद्य एवं शिक्षा सहायता देने का निर्णय लिया है जिनके माता पिता की कोविड-19 से आकस्मिक मृत्यु हो गई है। ऐसे सभी बच्चों के लिए राज्य शासन ने मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से योजना को प्रदेश में लागू कर दिया है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा जारी आदेश में मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के उद्देश्य एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया स्पष्ट की गई है। योजना में परिवार से अभिप्राय पति पत्नी और उन पर आश्रित बच्चों से है। बाल हितग्राही से अभिप्राय है ऐसे बालक बालिका जिनकी आयु 21 वर्ष या उससे कम है, परंतु स्नातक में अध्ययनरत रहने की स्थिति में 24 वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि तक इनमें से जो भी कम हो और जिनके माता पिता की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता पिता का निधन पूर्व में हो गया था तथा उनके वैध अभिभावक की कोविड-19 से मृत्यु हुई हो या माता पिता में से किसी एक का पूर्व में निधन हो चुका है तथा अब दूसरे की कोविड-19 से मृत्यु हुई है। कोविड-19 से मृत्यु का अभिप्राय ऐसे किसी भी मृत्यु से है जो 1 मार्च 2021 से 30 जून 2021 की अवधि में हुई। 18 वर्ष से कम आयु के बाल हितग्राही के मामले में संरक्षक का चिन्हांकन योजना के अंतर्गत कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दमोह के नवनिर्वाचित विधायक अजय टंडन ने कल विधानसभा की सदस्यता ली। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय में आयोजित वर्चुअल संवाद शिक्षा, समाज और वर्तमान स्थितियां विषय पर मुख्य वक्ता प्रोफेसर निर्मला एस मौर्य ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में चुनौती को स्वीकार करते हुए उसके निदान के लिए मुकाबला करने से ही विजय हासिल होगी।
आतंकवाद विरोधी दिवस पर कल भोपाल, पन्ना, खंडवा, सीहोर, गुना और नीमच सहित कई जिलों में शपथ ग्रहण सहित विभिन्न कार्यक्रम हुए। सीहोर जिले में 13 स्वयं सहायता समूहों को राशन वितरण का कार्य सौंपा गया है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर के.जी. सुरेश को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन के गवर्निंग बोर्ड में सदस्य नियुक्त किया गया है। और विदिशा में भाजपा किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह सोलंकी योगी ने डीएपी खाद की सब्सिडी में एकमुश्त 140% की वृद्धि को अभूतपूर्व निर्णय बताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई में दिया जहां बीमार वहीं उपचार का नया मंत्र। योग से निरोग कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर और स्वामी रामदेव ने कहा, आत्मबल और मनोबल को बढ़ाने में योग आवश्यक। प्रदेश के लिए 45 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन लेकर पहुंची 16वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस। और कोविड-19 की रोकथाम और बचाव में लगे कोरोना वॉलंटियर्स की संख्या हुई 1.25 लाख से ज़्यादा। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।